प्यारे दोस्तों, वृंदावन वो जगह है जहाँ भगवान कृष्ण का बचपन गुजरा, जहाँ उन्होंने गोपियों संग रास किया। कृष्ण भारत में आनंद के देवता भी हैं और जीवन में उमंग लाने वाले देवता भी। यही कारण है कि वृंदावन में प्रवेश करते ही यहाँ के कण कण में भक्ति और प्रेम का एहसास होने लगता है। वृंदावन की हवाओं में कुछ अलग सा कृष्णमय संगीत है, मानो वो अब भी राधे राधे की माला जप रहे हों। दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर वृंदावन आना एक अलग अनुभव है, ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बांधना आसान भी नहीं। यहाँ जिस भी ओर जाएंगे कृष्ण की भक्ति भावना में लीन मंदिरों और साधारण से आलीशान आश्रम पाएंगे। देश विदेश के कृष्ण भक्तों की भीड़ पाएंगे। वृंदावन विधवाओं की भी नगरी बनती जा रही है, जो वैधव्य के बाद श्री कृष्ण के चरणों में जीवन बिताने के लिए इस शहर का रुख करती है। ऐसे में दोस्तों तब क्या हुआ जब एक पाकिस्तान का परिवार पहुंचा बांके बिहारी मंदिर में। वहां जो चमत्कार हुआ उसे देख करके आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आखिर वो पाकिस्तान का परिवार बांके बिहारी मंदिर में क्यों गया? आखिर बांके बिहारी मंदिर में उन लोगों के साथ क्या हुआ जिस घटना ने उनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया? जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, ये घटना है 1945 की। उस वक्त पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। जब संपूर्ण भारत था तो लाहौर के कुछ हिंदू परिवार के लोग वृंदावन घूमने आए। उन सभी का स्वभाव बड़ा ही मधुर था। सबसे पहले तो उन सभी ने वृंदावन के सभी मंदिरों में जाकर दर्शन किए, फिर आ पहुँचे बांके बिहारी मंदिर में। उनके मन में एक भाव जागृत हो गया कि जिन बांके बिहारी के स्थान पर आए हुए हैं, अगर वहीं से हमारे बेटे के लिए कन्या मिल जाए तो हमारा भाग्य ही बदल जाएगा। अगर यहाँ से हमारी बहू हमारे घर में रहने आएगी तो हमारे घर में भी बांके बिहारी जी की पूजा प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा भाव रखकर उन्होंने पंडितों से पूछा। तब किसी विद्वान पंडित ने बताया कि एक पन्ना की बेटी है, बड़ी ही सादगीवान, लज्जावान और श्रद्धावान है और बांके बिहारी की बहुत बड़ी भक्त है। उसी से अपने बेटे की शादी करवा दीजिए। फिर वे लोग पूछते पूछते उस कन्या के घर पहुँचे। घर परिवार देखकर आए। अब लड़के वालों को तो लड़की पसंद आ गई, पर लड़की वाले विचार करने लगे, कहने लगे कि है तो ये सभी यात्री ही। फिर लड़की वालों ने कहा कि बात तो हम पक्की कर लेंगे, लेकिन पहले हम लाहौर आकर देखेंगे आप लोग कहाँ रहते हैं, क्या व्यवसाय है, सब कुछ। फिर लड़के वालों ने कहा हाँ जी ठीक है। ये कहकर वे सभी लाहौर के लिए रवाना हो गए। कुछ दिनों के बाद लड़की वालों ने लाहौर जाकर सब कुछ देखा। अब उन्हें भी लड़के वाले पसंद आ गए। फिर शादी की तारीख निकाली गई और उन दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी कर दी गई। अब शादी के बाद कन्या को लाहौर जाना पड़ा, पर कन्या का बांके बिहारी जी के प्रति स्नेह बहुत ही ज़्यादा था। वो लगातार बांके बिहारी जी से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती थी कि मुझे अपने आप से कभी अलग मत होने देना, मैं जी नहीं पाऊंगी। अब लाहौर जाकर एक विवाहित की दिनचर्या में वो ढलने लगी, जैसे कि प्रातःकालीन उठना, संध्या भजन करना, अपने लाला की सेवा करना और परिवार वालों का ख्याल रखना। दोस्तों, एक दिन उसके ससुराल में ऐसी घटना घटी जिसे जानकर परिवार के सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कन्या उठी और अपने ससुर जी से कहने लगी, पिताजी मेरे बांके बिहारी जी मुझसे बात करते हैं। ये जो प्रतिमा मैं लेकर आई हूँ, ये वृंदावन से मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। ये कोई साधारण प्रतिमा नहीं है। ये मुझसे कह रहे हैं कि ये स्थान छोड़ दो, अन्यथा बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उसकी बात सुनकर पहले तो सभी ने मजाक में टाल दिया। सभी ने कहा ऐसा थोड़ी होता है। अगले दिन कन्या ने फिर से कहा कि मेरे बांके बिहारी जी कह रहे हैं कि यह स्थान छोड़ दो, सबके लिए यही अच्छा होगा, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब ससुर जी को गुस्सा आने लगा और उसके पति ने भी उसे डांटा। बोला क्या पागलपन है, हम लोग कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई, फिर अचानक कैसे कोई दिक्कत आ सकती है। फिर कन्या एकदम शांत हो गई। कई हफ्ते गुजर गए, दिन का समय था। दोस्तों, तभी एक खबर आई कि एक व्यक्ति भागता हुआ उस कन्या के ससुर जी के पास आ गया और बोला, सेठ जी आपके बड़े बेटे का जो बेटा है, आपका पोता, उसका कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है। मैं उसे स्कूल से लेकर आ रहा था। रास्ते में कुछ लोग बच्चे को छीन करके कहने लगे ये हिंदू का लड़का है, हम इसे मार देंगे। ऐसा कहकर वो उसे लेकर भाग गए। उसकी बात सुनकर रोना आ गया। रोते रोते घर पहुंचे और अपने बहू को बुलाकर कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझसे भारी अपराध हो गया है। तुम्हारे बांके बिहारी जी ठीक कह रहे थे कि कुछ ना कुछ दिक्कत
दिक्कत आ सकती है और आज वो दिक्कत आ भी गई। मेरे पोते का अपहरण कर लिया गया और वे लोग उसे मार देंगे। अब कुछ उपाय बताओ, अब क्या करना होगा। कन्या रोते हुए सभी को लेकर मंदिर पहुंची और कहा कि इनसे ही प्रार्थना करो, अब यही उपाय कर सकते हैं। और सब ने मिलकर प्रार्थना की, हे बांके बिहारी जी, हमारे पोते को वापस लौटा दीजिए। कुछ समय व्यतीत हुआ, तभी अचानक से एक पुलिस वाला आया और कहने लगा, क्या ये छोटा सा बालक आपका है? देखकर सभी प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि हाँ, हमारा ही है। पुलिस वाले ने बताया कि रास्ते में कुछ लोग इसको लेकर जा रहे थे। मैं देखकर ही समझ गया कि इसका अपहरण हुआ है। मैं उसके पीछे गया और उससे आपके बेटे को लेकर, आपके पोते को लेकर आपके पास आ गया। ये स्थान अब आप लोगों के रहने लायक नहीं है, जल्द से जल्द आप यहाँ से चले जाइए। सेठ ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने बताया, मैं यहाँ का दरोगा हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये स्थान आपके रहने लायक नहीं है, जल्द से जल्द आप यहाँ से निकल जाइए। दरोगा की बात सुनकर शाम के समय सेठ जी 1 किलो मिठाई लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगे। वहाँ जाकर पूछा कि यहाँ का दरोगा कौन है, और दूसरा दरोगा बैठा था तो उससे मिलवा दिया। सेठ ने कहा, नहीं, ये दरोगा नहीं, वो दरोगा जो सुबह हमारे घर हमारे पोते को लेकर आया था। पुलिस वालों ने कहा, यहाँ इनके अलावा कोई और दूसरा दरोगा है ही नहीं। सेठ ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? प्रातःकालीन तो मैं उससे मिला था, मेरे पोते को लेकर आया था, तुम कहते हो है ही नहीं। पुलिस वालों ने फिर से कहा कि यहाँ इनके अलावा कोई और दरोगा रहता ही नहीं है। सेठ ने इधर उधर पूछा, सेठ को विश्वास ही नहीं हो रहा था। सभी ने मना कर दिया। सेठ जी लौटकर घर आए और बहू को सारी बातें बता दी। बहू ने रोते हुए कहा, वो दरोगा कोई और नहीं, मेरे बांके बिहारी जी दरोगा बनकर आपके पोते को लौटाने के लिए आए हुए थे और खुद कहकर गए हैं कि ये स्थान हमारे रहने लायक नहीं है। पिताजी, अब तो समझिए और यहाँ से चलिए। बहू की बात मानकर सेठ जी ने पूछा, तो कहाँ चले बहू? बहू ने कहा, हमारा तो एक ही स्थान है, वृंदावन, जहाँ बांके बिहारी जी विराजमान हैं। तब सभी लोग वृंदावन के लिए रवाना हो गए। आज भी वो परिवार वृंदावन में ही रहता है। इस सच्ची घटना के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।